नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम कुछ परसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तथ्यात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हम जो पाठ पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी भी वस्तु का भार किसी ग्रह पर है या दूसरे ग्रह पर ले जाएं तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो प्रश्न है कि किसी पिंड का भार ग्रह पर किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। तो इससे संबंधित इसका उत्तर हम देखें कि किसी भी ग्रह पर किसी भी वस्तु का भार निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला, ग्रह का आकार कैसा है, उसकी दैनिक गति क्या है और उस ग्रह पर उस वस्तु की स्थिति क्या है। तो इन तीन चीज़ों पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु का भार किसी ग्रह पर कितना होगा। दूसरा एक प्रश्न है कि हम अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तुएं ले लें और उन्हें समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराएं तो वे पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगी। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि हम घर्षण बल को नेग्लिजिबल मान लें वायु के, तो दी गई ऊंचाई से यदि हम दो वस्तुओं को फेंकेंगे तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगी, अर्थात उनको पृथ्वी की सतह तक आने में समान समय लगेगा। अब हम देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है उसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। चूंकि जी एक सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है, इसलिए ये एक नियत राशि है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, तब पृथ्वी सूर्य की ओर क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर एक बल लगाया जाता है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के अंदर सूर्य से क्यों नहीं गिरती, सूर्य में क्यों नहीं टकराती? तो उसका कारण है कि जो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो पृथ्वी का वेग होता है वो गुरुत्वीय बल के लंबवत होता है, अतः पृथ्वी सूर्य में नहीं टकराती, उसमें आकर्षित होकर उसमें नहीं गिरती। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ध्रुव पर रखी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण यदि लैम्डा अक्षांश हम ले लें तो गुरुत्वीय त्वरण का आभासी मान वो हो जाता है जी डैश बराबर स्मॉल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण है, जी डैश आभासी गुरुत्वीय त्वरण है, ओमेगा कोणीय वेग है, लैम्डा अक्षांश है, आर दूरी है। जब पृथ्वी अपनी घूर्णी अक्ष पर गति करना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो इस स्थिति में ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा और जी डैश बराबर जी हो जाएगा, अर्थात जी का मान बढ़ जाएगा और जी का मान बढ़ने से वस्तु का भार भी बढ़ जाएगा। ये जो वृद्धि होगी यह वृद्धि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी और ध्रुवों पर वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ध्रुवों पर वैसे ही जी का मान अधिकतम होता है। हम एक प्रश्न और देखते हैं कि यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा रह जाए तो और उसका औसत घनत्व ना बदले तो पृथ्वी तल पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि स्मॉल जी कैपिटल जी में जो संबंध होता है, स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व डी है तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। ये मान हम समीकरण 1 में रखें तो हमें जी बराबर स्मॉल जी बराबर मिलेगा कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब डी अपॉन आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो 4/3 पाई जी आर डी हमें प्राप्त हो जाएगा। चूंकि कैपिटल जी और स्मॉल डी नियत है, 4/3 भी नियत है, पाई भी नियत है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जी आर के प्रोपोर्शनल हुआ, या G1/G2 इक्वल टू R1/R2। तो यदि हम व्यास को दोगुना करें, व्यास को दोगुना करेंगे तो त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगी। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 2R2 इज इक्वल टू 2R1/2 और R2 इज इक्वल टू R1/2। तो R1/R2 इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2। सीधा सा अर्थ ये मानना है कि R2 इज इक्वल टू R1 इज है वो पहले की अपेक्षा चेंज कर दिया हमने उसमें, तो R1/R2 इक्वल टू 2 हो गया, तो त्रिज्या दुगनी हो गई। तो इस स्थिति में G1/G2 इक्वल टू हो जाएगा 2/1, G2 इक्वल टू हो जाएगा G1/2। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो आधा रह जाएगा, जिससे भार भी आधा हो जाएगा। यदि हम पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास से दुगना कर दें और उसका द्रव्यमान ना बदले, तब पृथ्वी तल पर वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिलेशन हमारे पास वही है, स्मॉल जी इक्वल टू Gm/r²। m नियत है तो G प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। अब G1/G2 इक्वल टू हो गया R2² क्योंकि R² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको इक्वल टू में लाएंगे तो R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा, तो G1/G2 इक्वल टू R2²/R1²। यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 2R1 है, ये मान हम इसमें रखें, तो G1/G2 इक्वल टू 2R1/R1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इस स्थिति में G2 इक्वल टू मिलेगा हमें G1/4, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण पूर्व मान का 1/4 रह जाएगा और भार भी 1/4 या 1/4 हो जाएगा। तो यदि हमने देखा कि इसका व्यास दुगना कर दें तो G का मान 1/4 हो जाता है और उसका भार भी 1/4 हो जाएगा। अब एक रिलेशन हम डिराइव करते हैं यहाँ पर कि दो ग्रहों की त्रिज्याएं R1 और R2 है, उनका औसत घनत्व D1 और D2 है, उन पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः G1 और G2 हो। तो हमें सिद्ध करना है G1/G2 इक्वल टू R1/R2 इंटू D1/D2, ये हमें संबंध ज्ञात करना है। हम जानते हैं रिलेशन से स्मॉल जी कैपिटल जी में G इक्वल टू Gm/r² और कैपिटल M बराबर होता है 4/3 पाई r³d। ये मान हम इसमें रखेंगे G में, G इक्वल टू मिलेगा 4/3 पाई GRD। अब पहले ग्रह की बात करेंगे तो G1R1D1 रखेंगे हम, तो G1 इक्वल टू 4/3 पाई G1R1D1, G2 इक्वल टू 4/3 पाई G2R2D2। अब हम डिवाइड कर देंगे, G1/G2 निकालेंगे तो 4/3 पाई G कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा G1/G2 इक्वल टू R1/R2 इंटू D1/D2। तो ये हम एक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम पृथ्वी का औसत घनत्व अपरिवर्तित माने और उसका व्यास वर्तमान व्यास का दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको हम देख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M त्रिज्या R है, यदि उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है तो स्मॉल g इक्वल टू हो जाएगा Gm/r²। का ये समझ हम जानते हैं। यहाँ देखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व अपरिवर्तित रख रहे हैं और व्यास जो है वर्तमान व्यास का दुगना कर रहे हैं। तो इस स्थिति में द्रव्यमान बराबर आयतन घनत्व से M इक्वल टू 4/3 पाई r³ मिलेगा और G का मान रखेंगे कैपिटल G 4/3 पाई r³d/r²। सॉल्व करेंगे तो G इक्वल टू 4/3 पाई GRD हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि त्रिज्या को R से R' करने पर गुरुत्वीय त्वरण G' हो जाए तो G' इक्वल टू 4/3 पाई GR' हो जाएगा, क्योंकि D का मान अपरिवर्तित रहना है। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दें तो हमें G' बराबर मिलेगा R'/R, परंतु R' बराबर है 2R, क्योंकि हमने व्यास को दुगना किया हुआ है, व्यास दुगना करेंगे त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। तो R' इक्वल टू 2R, तो R'/R इक्वल टू हो जाएगा 2/1।
और समीकरण 4 में हम मान रखेंगे तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा 2/1 या जी डैश इक्वल टू 2g। तो इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण जो है वर्तमान गुरुत्वीय त्वरण का दुगना हो जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्थिति बनती है। गुरुत्वीय त्वरण दुगना होगा तो भार भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कि हम व्यास बदल दें, दुगना करें या आधा करें, घनत्व बदल दें, तो हर स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के मान में अलग अलग परिवर्तन हो जाता है। एक सवाल है कि दो पिंड हैं, दो वस्तुओं के प्रत्येक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, वे एक दूसरे कितने बल से आकर्षित करेंगे, जबकि कैपिटल जी बराबर हमें 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर लेना है। ये मान नियत होता है कैपिटल जी के लिए। तो m1 m2 5 किलोग्राम दिया है, d बराबर 0.5 मीटर दिया हुआ है, कैपिटल जी का मान हमें दिया हुआ है, ये हम f बराबर g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर में रखेंगे। जब हम ये मान रख के देखेंगे तो f इक्वल टू 6.6 × 10⁻11 5 × 5 अपॉन 0.5 स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 6.6 × 10⁻9 न्यूटन। सवाल हम ये देखते हैं कि यदि हम पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर g का मान कितना होगा, जबकि पृथ्वी तल पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो h बराबर हमें दिया है 3200, r 6400 किलोमीटर। हम एक संबंध पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल g डैश पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र। तो g डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यदि हम मान रखते हैं तो g डैश बराबर जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9.8 6400 अपॉन 6400 प्लस 3200 होल स्क्वायर, तो ये 100 नीचे ऊपर हो जाएगा 64, नीचे 96 स्क्वायर करेंगे, पहले हम कैंसिल कर लें 16 से और फिर स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी तल पर जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि हम 3200 किलोमीटर ऊपर ले गए वस्तु को तो वहाँ पर जी का मान 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर, वो ऊंचाई पर था, कितनी गहराई पर वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के भार का आधा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर ली गई है, तो हमें ये कहा गया कि भार आधा हो रहा है, तो अर्थात एम जी डैश बराबर हो गया एम जी अपॉन 2, क्योंकि एम जी डैश 3200 किलोमीटर गहराई पर भार है, एम जी पृथ्वी की सतह पर भार है, तो एम जी डैश इक्वल टू एम जी अपॉन 2 इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/2। हम एक संबंध पता हुआ है हमें कि जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर। हम मान रखेंगे जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/2 रख देंगे, 1 माइनस एच अपॉन आर, तो एच अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 या एच इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन 2, क्योंकि आर का मान 6400 किलोमीटर है, मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3200 किलोमीटर। तो हम यदि पृथ्वी के भार का, वस्तु के भार का आधा करना चाहते हैं तो उसे हमें पृथ्वी के अंदर 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा, तो उसका भार आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़े, कुछ सवाल करे हैं और अलग अलग स्थितियों में हमने गुरुत्वीय त्वरण की तुलना की है, गुरुत्वीय त्वरण को फाइंड किया है। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, इसको ध्यान से देखें। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।